नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में सर्वश्रेष्ठ व सार्वभौम है गायत्री मंत्र। संसार में हर व्यक्ति सुखी होना चाहता है, अतः सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न यही है कि व्यक्ति सुखी कैसे हो सकता है। सुखी होने के लिए व्यक्ति में सुमति होना परमावश्यक है। सुमति का अर्थ है सद्बुद्धि, सुबुद्धि, अच्छी बुद्धि, विवेक आदि। यदि व्यक्ति में सुमति हो तो वह सुंदर सोचता है और सुंदर करता है। सुमति ही सुकर्म की जननी है। यदि व्यक्ति में सुमति हो तो वह सुकर्म करता है, शुभ कर्म करता है और सुकर्म से ही, शुभ कर्म से ही उसे सुख प्राप्त होता है। उसी प्रकार कुमति ही कुकर्म की जननी है। कुमति अर्थात कुबुद्धि, दुर्बुद्धि, खोटी बुद्धि, अविवेक। व्यक्ति में कुमति होने पर वह बुरा ही सोचता है और बुरा ही करता है। कुमति से प्रेरित होकर ही व्यक्ति नानाविध कुकर्म, दुष्कर्म, पाप कर्म, अशुभ कर्म, बुरे कर्म आदि करता है और ऐसे कर्मों का परिणाम ही दुख ही है। इस प्रकार यदि व्यक्ति में सुमति हो तो वह सुंदर ही सोचता है और सुंदर ही करता है और उसके परिणाम स्वरूप सुख पाता है। और कुमति होने पर बुरा ही सोचता है, बुरा ही करता है और बुरे कर्मों के परिणाम स्वरूप वह दुख पाता है, वह पतन और पराभव को प्राप्त होता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मनुष्य जैसा सोचता है वह वैसा ही करता है और वैसा ही बन जाता है। व्यक्ति को सुखी बनाने में सुमति की भूमिका है तो वहीं दुखी बनाने में कुमति की भूमिका है। संसार के समस्त सुखों की जननी सुमति है तो वहीं संसार के समस्त दुखों की जननी कुमति है। व्यक्ति के जीवन में अथवा संसार में जितने दुख हैं वे कुमति, कुबुद्धि, दुर्बुद्धि के कारण हैं। लड़ाई झगड़ा, आलस्य, दरिद्रता, व्यसन, व्याभिचार, भ्रष्टाचार, छल प्रपंच, अन्याय, अत्याचार आदि बुरे कर्मों की जननी कुमति ही है। और कुमति से प्रेरित होकर ही बुरे कर्मों के कारण व्यक्ति का जीवन कष्ट, क्लेश, कलह, अशांति, अभाव, चिंता आदि से भरा होता है। वहीं सुमति से प्रेरित होकर व्यक्ति सदैव सत्कर्म पुरुषार्थ करता है, जिसके फलस्वरूप वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफल होता है और उसका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाता है। जहाँ सुमति है वहीं संपदा है और जहाँ कुमति है वहीं विपदा है, वहीं आपदा है। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में वो दोष किया है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। अर्थात जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं रहती हैं और जहाँ कुबुद्धि है वहीं विपत्ति है, विपदा है, दुख है। यदि किसी के पास सुख के पर्याप्त साधन हो और सुमति न हो तो सुख साधनों का अंबार होते हुए भी वह सुखी नहीं हो सकता। और यदि किसी के पास सुमति है पर सुख के साधन नहीं है तब भी अपनी सुमति के कारण वह समस्त सुख साधनों का अंबार लगा सकता है और सुखी रह सकता है। सुख का कारण जहाँ सुमति है तो वहीं दुख का कारण कुमति है। सुखी जीवन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुमति ही है। यदि व्यक्ति के मस्तिष्क में सुमति है तो वह सत्कर्म और पुरुषार्थ करने को प्रेरित होगा और यदि कुमति है तो उससे प्रेरित होकर वह पाप, पतन और पराभव की ओर अग्रसर होकर दुख को प्राप्त होगा। अतः यह स्पष्ट है कि सुखी जीवन के लिए व्यक्ति में सुमति, सद्बुद्धि, सुबुद्धि का होना परमावश्यक है। और उस सुमति, सद्बुद्धि को पाने का एक ही मंत्र है जिसे गायत्री मंत्र कहते हैं। समस्त धर्म ग्रंथों में गायत्री मंत्र की महिमा एक स्वर से कही गई है। समस्त ऋषि मुनि मुक्त कंठ से गायत्री का गुणगान करते हैं। गायत्री को श्रीं बुद्धि, श्रीं समृद्धि और क्लीं शक्ति, इन त्रिगुणात्मक विशेषताओं का उद्गम कहा जा सकता है। गायत्री महाविद्या के मर्मज्ञ गुरुवर लिखते हैं कि गायत्री सद्बुद्धि का मंत्र है, गायत्री सद्ज्ञान का मंत्र है। इस महामंत्र में कुछ ऐसी विलक्षण शक्ति है जिसे जपने वाले के मस्तिष्क और हृदय पर बहुत जल्दी आश्चर्यजनक प्रभाव परिलक्षित होने लगता है। मनुष्य के मस्तिष्क से कुमति मिटने लगती है। मनुष्य के मना क्षेत्र में समाये हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, चिंता, भय, शोक, ईर्ष्या, द्वेष, पाप, कुविचार आदि चाहे कितनी ही गहरी जड़ जमाए बैठे हों, मन में निरंतर हलचल आरंभ हो जाती है
और उनका उखड़ना मिटना प्रत्यक्ष दिखाई पड़ने लगता है, अनुभव होने लगता है। व्यक्ति के जीवन में जो दुख दिखाई पड़ते हैं वे कुबुद्धि कुमति दुर्बुद्धि से प्रेरित होकर व्यक्ति के द्वारा अतीत अथवा वर्तमान में किए गए कर्मों के ही परिणाम हैं। उसके पीछे वर्तमान काल की व भूतकाल की कुबुद्धि का ही मूल कारण है। गायत्री मंत्र का प्रधान कार्य उसी कुबुद्धि को हटाना और मिटाना है। गायत्री उपासना के फलस्वरूप उपासक के मस्तिष्क में सद्विचार और हृदय में सद्भाव उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके कारण मनुष्य का जीवन क्रम ही बदल जाता है। सद्भावना व सद्बुद्धि के साथ साथ उसे अनायासी अनेक प्रकार के सुख सौभाग्य उपलब्ध होने लगते हैं। साथ ही उसके समीप रहने वाले पड़ोसी भी उसके आसपास संव्याप्त गायत्री मंत्र की ऊर्जा से ओतप्रोत होकर सत्कर्म करने को प्रेरित होने लगते हैं और सुख शांति तथा संतोष प्राप्त करते हैं। ऐसे गायत्री उपासक जहाँ भी रहते हैं वहाँ सुखद वातावरण उत्पन्न करते हैं। साधक को सद्बुद्धि की अजस्र धारा गायत्री माता का पैपान करने से ही प्राप्त होती है। उसे पाकर मनुष्य दैविक भौतिक आदि त्रितापों से छुटकारा पाकर सच्ची शांति का अधिकारी बनता है। वह सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा का सच्चा युवराज बने अपने पिता के इस पुण्य उपवन में आनंद की क्रीड़ा करने लगता है। गायत्री की साधना द्वारा आत्मा पर जमे हुए मल विक्षेप हट जाते हैं तो आत्मा का शुद्ध स्वरूप प्रकट होता है और अनेक रिद्धि सिद्धियां भी परिलक्षित होने लगती हैं। जैसे दर्पण मांज देने पर उसका मैल छूट जाता है, वैसे ही गायत्री साधना से आत्मा निर्मल एवं प्रकाशमान होकर ईश्वरीय गुणों सामर्थ्यों एवं सिद्धियों से परिपूर्ण बन जाती है। गायत्री साधना में कोई भूल रहने पर भी किसी का अनिष्ट नहीं होता। इससे सरल स्वल्प श्रम साध्य और शीघ्र फलदायिनी साधना दूसरा नहीं है। गायत्री मंत्र जपने से उपासक का आंतरिक कायाकल्प होने लगता है। इस महामंत्र की उपासना आरंभ करते ही साधक को ऐसा प्रतीत होने लगता है कि उसके आत्मिक क्षेत्र में एक आनंददायी आह्लादकारी हलचल सी होने लगे हैं। उसके अंतस में करुणा प्रेम सत्य संवेदना आदि दैवी व दिव्य भाव उमगने उफरने लगे हैं। उसके हृदय में शांतिदायक आनंददायक शीतल निर्झरी बहने लगी है, जिससे रोम रोम पुलकित हो उठते हैं। गायत्री साधक के मन में परम शांति और प्रफुल्लता छाने लगती है। विवेक दूरदर्शिता तत्वज्ञान और ऋतम्भा प्रज्ञा की अभिवृद्धि होने से अनेक कुमति व अज्ञानजन्य दुखों का निवारण हो जाता है। प्रारब्धवश अनिवार्य कर्मफल के कारण कष्टसाध्य परिस्थितियां हरेक के जीवन में आती रहती हैं, जिनसे घबराकर साधारण मनोभूमि के लोग जहाँ घोर कष्ट पाते हैं तो वहीं आत्मबल संपन्न गायत्री साधक अपने विवेक ज्ञान वैराग्य साहस आशा उत्साह और ईश्वर विश्वास के आधार पर इन कठिनाइयों को हंसते हंसते आसानी से काट लेता है। बुरी अथवा साधारण परिस्थितियों में भी वह आनंद में उमगता और उभरता रहता है और सदैव सुख शांति मस्ती और आनंद से भरा हुआ जीवन जीता है। गायत्री मंत्र निस्संदेह सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वोत्तम मंत्र है। इसके 3 पाद या चरण होने से इसे त्रिपदा भी कहा जाता है। गायत्री मंत्र का सीधा साधा अर्थ है कि भगवान सविता के श्रेष्ठ तेज का हम ध्यान करते हैं, वह हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर चलने को प्रेरित करे। गायत्री मंत्र के अंतिम चरण धियो यो नः प्रचोदयात् में भगवान से बुद्धि को प्रकाशित करने की ही मांग की गई है। सचमुच सद्बुद्धि से बढ़कर दूसरी कौन सी वस्तु हो सकती है। सद्बुद्धि अपने आप में एक दिव्य अनुदान और वरदान है, जिससे सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। मित्रों, अस्तु गायत्री साधना गायत्री उपासना सबके लिए हितकारी और मंगलकारी है। यह सद्बुद्धि सद्ज्ञान लौकिक सुख के साथ साथ मोक्ष मुक्ति और परमात्मा प्राप्ति का सर्वसुलभ साधन है। यह सर्वश्रेष्ठ व सार्वभौम मंत्र है और सबके लिए उपयोगी है।